अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वासिफ अली और आप देख रहे हैं रॉयल बुक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बॉर्डर्स दुनिया की हाई सिक्योरिटी वाली चीज़ों में से एक हैं। सरहदों की हिफाजत के लिए दिन रात फौजें लगी रहती हैं ताकि कोई बगैर परमिशन मुल्क के अंदर दाखिल ना हो। मगर मैं आज की वीडियो में आपको दुनिया के सबसे यूनिक बॉर्डर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें रॉयल बुक यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लीजिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 6, जंग होल्स। दोस्तों, बॉर्डर्स को लॉ मेकर्स या जियोग्राफिक बनाते हैं या फिर ये दोनों टीमें मिलकर बनाती हैं। ये इलाका ऑस्ट्रिया का एक टाउन है जो कि टायरोन में मौजूद है। ये बहुत ही स्मॉल एरिया है और जर्मनी ने इसको हर तरफ से घेर रखा है। दर हकीकत दोस्तों, 1340 में ऑस्ट्रिया के एक बशिंदे ने एक जर्मन से ज़मीन का टुकड़ा खरीदा था और इसे अपनी स्टेट में शामिल कर लिया था। इसीलिए ये इलाका जर्मनी में होने के बावजूद ऑस्ट्रिया की मलकियत है। बाई रोड जाने के लिए यहाँ के लोगों को जर्मनी का बॉर्डर क्रॉस करना पड़ता है। जर्मनी में होने की वजह से यहाँ के लोग जर्मन रूल्स को फॉलो करते हैं। यहाँ पर मेल भेजना सबसे मुश्किल काम है क्योंकि भेजने वाले को समझ ही नहीं आता कि वो किस कंट्री का जिप कोड यूज करे। यहाँ लोग अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, ये बहुत ही वियर्ड है। नंबर 5, द कोरियन DMZ। दोस्तों, बॉर्डर्स पे आमतौर पर स्ट्रॉन्ग फेंसिंग की जाती है। आर्म्ड फोर्सेस पूरे एरिया में पेट्रोलिंग कर रही होती हैं जो किसी भी गुजरने वाले को चेक करती हैं। मगर वीडियो में दिखाया जाने वाला बॉर्डर सबसे डेंजरस है क्योंकि ये साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के दरमियान है। यहाँ किसी भी इंसान को जाने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है क्योंकि दोनों ममालिक ने जंग बंदी नहीं की। ये 4 किलोमीटर का एरिया बहुत ही हाई अलर्ट वाला है। इस 4 किलोमीटर के दोनों अतराफ दोनों ममालिक की सरहदें शुरू हो जाती हैं। ये बॉर्डर 1973 में बना था। दोनों ममालिक के लीडर्स को जब किसी मामले पे बात करनी होती है तो वो बॉर्डर के सेंटर में मौजूद सिलेक्टेड एरिया में आ जाते हैं। इस एरिया में आए दिन कोई ना कोई हादसा होता रहता है क्योंकि इनकी फौजें किसी को दूर से भी आता देख लें तो इसे शूट कर देती हैं। यहाँ से कोई आम शहरी नहीं गुजर सकता। ये वाकई बहुत डेंजरस बॉर्डर है। नंबर 4, खंजरा पास। दोस्तों, खंजरा पास के नाम से तो तकरीबन सभी वाकिफ हैं। ये पाकिस्तान और चाइना का बॉर्डर है। ये दुनिया के खूबसूरत तरीन बॉर्डर्स में से एक है। इसको 1982 में दोनों ममालिक ने मिलकर बनाया था। इसकी ऊंचाई दुनिया के तमाम बॉर्डर से ज़्यादा है। इसकी ऊंचाई 17,400 फीट है। बॉर्डर बनाने के लिए कराक्रम की पहाड़ियों को सिलेक्ट किया गया था। बाहम मशावरत से और सिक्योरिटी रीजंस की बना पर ये रूट मुंतखब किया गया था। ये चाइना की नेशनल हाईवे जबकि पाकिस्तानी सोसत गांव से तकरीबन 75 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर इमिग्रेशन डिपार्टमेंट और कस्टम पोस्ट भी बनाई गई है। यहाँ पर बहुत बर्फबारी होती है जिसकी वजह से इस बॉर्डर को दिसंबर से अप्रैल तक बंद रखा जाता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर ATM मशीन को 15,400 फीट ऊंचा लगाया गया है। हमारे मुल्क में ड्राइविंग राइट साइड पर होती है जबकि चाइना में लेफ्ट साइड पर। यह बॉर्डर सबसे अमेजिंग और खूबसूरत है। नंबर 3, पासपोर्ट आइलैंड। दोस्तों, ये जो बॉर्डर आप देख रहे हैं ये बहरीन और सऊदी अरब की सरहद पर वाक़ है। इसे किंग फहद पासपोर्ट आइलैंड या नॉर्मली पासपोर्ट आइलैंड भी कहा जाता है। अपने कारोबारी मामलात की वजह से दोनों ममालिक ने 1981 में एक हाईवे बनाया। इस हाईवे की टोटल लंबाई 25 किलोमीटर थी और सिक्योरिटी रीजंस की बिना पर एक चेक पोस्ट भी बनाई गई। इसीलिए उन्होंने एक मसनूई आइलैंड बनाया। वहाँ पर एक कस्टम ऑफिस भी बनाया गया। ये आइलैंड बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश करता है। ये रियली कमाल का बॉर्डर है। नंबर 2, लेक कॉन्स्टेंस। दोस्तों, अब बारी है इस खूबसूरत लेक की जो कि अजीब सूरत हाल से दो चार है। ये किसी एक या दो मुल्क की नहीं बल्कि 3 ममालिक की सरहद का हिस्सा है जिनमें ऑस्ट्रिया, जर्मनी और स्विट्जरलैंड शामिल हैं। दरअसल ये लेक कुदरती तौर पर ऐसी पोजीशन पर है
जहां ये तीनों ममालिक की सरहद को छूती है। इस लेक का कोई खास पॉइंट नहीं जिससे ये पता चल सके कि किस मुल्क की कितनी हद है। यहाँ तक कि ये तीनों ममालिक भी इसके बारे में बिल्कुल नहीं जानते कि इनका हिस्सा कितना है। ये दुनिया का सबसे कंफ्यूजिंग बॉर्डर है। नंबर 1, होटल ऑर्बिट। दोस्तों, बॉर्डर हर मुल्क के लिए रीढ़ की हड्डी की मानद होता है। आज से कई सौ साल पहले बॉर्डर्स का कोई भी तस्वुर ना था। तब हर कंट्री जमीन के सबसे अच्छे हिस्से पर अपना कब्जा जमाना चाहता था, जिसकी वजह से बहुत फसाद हुआ करते थे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने बॉर्डर बनाने की तजवीज़ दी। ये होटल और बेस 1920 में स्विट्जरलैंड में बनाया गया था, लेकिन जब हदबंदी की गई तो ये आधा स्विट्जरलैंड और आधा फ्रांस के हिस्से में आया। इस तरह ये दोनों ममालिक इसके हिस्सेदार बन गए। ये सुनने में वाकई बहुत अजीब है। जब आप इस होटल में कमरा बुक करते हैं तो आपका बेड आधा फ्रांस और आधा स्विट्जरलैंड में होता है। इसकी विंडो से आप दोनों ममालिक की खूबसूरती देख सकते हैं। यहाँ दोनों ममालिक की करेंसी चलती है। ये बहुत कूल बॉर्डर है। आज के लिए इतना ही दोस्तों।